नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आईसीटी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम 10 और प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पेपर 1 के वीडियो एकदम आपकी अपनी भाषा में, हिंदी माध्यम में, एकदम आसान भाषा में तुरंत आपके पास पहुंच सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वायरस कंप्यूटर के द्वारा सूचना के संधारण की गति को बढ़ा देता है। इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता है। वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है और वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको बताओ कि वायरस जो होता है वह सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। आपको वायरस के बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए कि कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ताओं की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और उपयोगकर्ता को यानी यूज़र को इसका पता भी नहीं चलता है। यह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से काम करने से रोकता है। इसके कई प्रकार के होते हैं। एक होता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, यानी कि यह वायरस वेबसाइट के लिंक, एडवर्टीजमेंट, वीडियो इत्यादि के साथ अटैच रहता है। एक होता है ब्राउज़र हाईजैकर। हाईजैक मतलब अपहरण करना होता है, जानते हैं। ब्राउज़र हाईजैकर यह वायरस यूज़र की परमिशन के बिना ही वेब ब्राउज़र की सेटिंग को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है या चेंज कर देता है, जिसके बाद आप विभिन्न वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। फिर एक बूट सेक्टर वायरस होता है और फाइल वायरस आदि, ये सारे वायरस के प्रकार हैं। और आपको एग्जाम्पल दे दूं कि कौन कौन से वायरस के एक दो उदाहरण दूं, तो एक है माई डूम वायरस, फिर एक है आपका अन्ना कुर्निकोवा, एक वायरस है आई लव यू। कई प्रकार के वायरस के नाम है, ये सारे वायरस के नाम है, इसमें कुछ कंफ्यूज मत कीजिएगा। फिर बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। साइट का अर्थ है, तो आपको बताओ साइट जो है उसका अर्थ है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ये जो बी विकल्प है ये साइट का अर्थ होता है। SIT साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न है सही कथन चुनें। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है। मॉडेम वोल्टेज को स्थिरीकरण में सहायता करता है। मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और इसके विपरीत बदलता है। तो आपको बताओ कि मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। मॉडेम का उपयोग दो कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन द्वारा एक दूसरे से संचार करने में किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसमें मॉड्यूलेटर में से एमओ चुराते हैं और डीमॉड्यूलेटर में से डीईएम चुराते हैं, तो मॉडेम हो गया। यानी कि मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना और डीमॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना। तो यही काम होता है मॉडेम का, यानी कि इसमें जो विकल्प डी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। DPI दर्शाता है, तो देखिए ये प्रश्न सब में से कुछ कुछ के उत्तर आप या ये सब आप जानते होंगे, पर इसमें जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि इससे रिलेटेड कैसा भी प्रश्न आपको आए तो फिर आपको गलती ना हो। DPI दर्शाता था। DPI तो अब ये है कि डॉट पर, मतलब DPI मतलब होता है, एक सेकंड, DPI मतलब होता है डॉट पर इंच। तो DPI होता है डॉट पर इंच।
पर आपको बताओ कि डॉट पर इंच जो होती है वो फ़ोटो की क्वालिटी पर निर्भरता है, जिस फ़ोटो की DPI जितनी अधिक होगी उस फ़ोटो की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। प्रिंटिंग के वक्त भी जो प्रिंट करके निकलता है या डिजिटल कैमरा होता है उससे जो फ़ोटो निकलता है तो उसमें जो चीज़ निकलता है उसमें ये DPI का बड़ा महत्व होता है। DPI जितना ज़्यादा होगा वो फ़ोटो या इमेज जो भी होगा वह उतनी ही ज़्यादा बढ़िया दिखाई देगी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरल ड्रॉ एक लोकप्रिय है, मतलब कोरल ड्रॉ क्या है? चित्रण कार्यक्रम है, प्रोग्रामिंग की भाषा है, टेक्स्ट प्रोग्राम है या कोई नहीं? तो आपको बताओ कोरल ड्रॉ जो है वो एक वेक्टर ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे विकसित और विपणन ओटावा कनाडा के कोरल निगम ने किया। इसका सबसे नया संस्करण X8 है जो मार्च 2016 में प्रकाशित हुआ था। यह सॉफ्टवेयर डिजाइन और संपादन के लिए प्रयोग किया जाता है जो वेब पर भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि ऐसे हम कोई भी इमेज रखते हैं, फ़ोटो रखते हैं तो अगर उसको बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो वो पिक फट जाता है, पर ये इसमें कोरल ड्रॉ के माध्यम से जो हम करेंगे तो इसमें कभी भी पिक फटेगा नहीं। तो ये क्या है? चित्रण कार्यक्रम है। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। HTML का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अभिकल्प के लिए किया जाता है? वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक या टेबल एवं फ्रेम्स? तो HTML का प्रयोग जो किया जाता है वो वेब पेज के लिए किया जाता है, यानी कि इसका विकल्प ए सही जवाब है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका उपयोग किसी भी वेबसाइट की बुनियादी संरचना बनाने के लिए किया जाता है। जिन छवियों को आप किसी वेब पेज पर देखते हैं जैसे कि पैराग्राफ या टाइटल या कॉलम, ये सब HTML में लिखा जाता है। HTML सीखना वेब डिजाइनिंग की दिशा में पहला कदम होता है। HTML आने के बाद CSS का मतलब कि महत्व बढ़ गया है क्योंकि HTML से बने वेब पेज थोड़े से बदसूरत दिखते थे। तो इससे अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर प्रश्न कि बिट का क्या तात्पर्य है? तो बिट जो होता है मतलब बाइनरी डिजिट 0 और 1। बिट मतलब बाइनरी डिजिट 0 और 1। बिट अर्थात बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है स्मृति, उसकी सबसे छोटी इकाई है। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझता है, यानी कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 या 1 यानी कि मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है। तो यह मशीन के लिए क्या होता है, एकदम सरलतम भाषा होती है, पर इंसान के लिए क्या होता है, बहुत ही मुश्किल भाषा होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कौन सा अन्य से भिन्न है? गूगल, विंडोज, लाइनेक्स और मैक्स। और इससे अगले प्रश्न को पहले देख लेते हैं। मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रहे संवाद के विभिन्न रूप होते हैं। मानव और कंप्यूटर के बीच हो रहे संवाद के विभिन्न रूप होते हैं। हमारे विकल्प है मानव मशीन वार्तालाप, द्विकोणीय संवाद, डिजिटल बातचीत और अंतर सक्रियता। तो मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रहे संवाद के जो विभिन्न रूप होते हैं वो डिजिटल बातचीत कहलाती है। मानव और कंप्यूटर के बीच हो रहे संवाद अंतर सक्रियता के रूप होते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। तो ये हमारा पिछले जो वीडियो था उसका होमवर्क था आपका, तो इसमें से रवि कुमार ने इसका सही जवाब दिया था। तो इसी तरह जो आपका होमवर्क रहता है वो कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका जो आप जवाब जानते हैं नहीं जानते हैं प्रयास ज़रूर करें। जिनके सही जवाब होंगे उनके मैं यहाँ पे नाम लूँगा। आपका कल के लिए आपका होमवर्क है 2, इस बार 2 प्रश्न दे रहा हूँ। दशमलव संख्या 20 नंबर प्रश्न, दशमलव संख्या 23 किसके समानार्थी है?
01011 या 10111 और फिर ये जो ऑप्शन है, ये चारों विकल्प यानी कि 23 किसके समानार्थी है, ये आपको 20 प्रश्न का उत्तर लिखना है। और ये प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, कौन सा अन्य से भिन्न है, गूगल, विंडोज, लाइनेक्स या मैक्स, इसमें से कौन एक दूसरे से अलग है। 18 नंबर प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न आपका होमवर्क है। इस तरह से हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जो लोग यहाँ पे पहली बार आए थे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही पेपर 1 के नए वीडियो के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाए ताकि वहाँ आपको पेपर 1 के अनेक वीडियो मिल जाएंगे।